एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर ऑब्व्यू अर्थात मैट्रिसेस का 7th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको ऑलरेडी 6 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आशा करते हैं आप सभी के सभी लोगों ने प्रीवियस सभी के सभी लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर एक भी लेक्चर को आपने मिस किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। साथ ही साथ उस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। आप लोग प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ऑब्व्यू से कुछ रिलेटेड कुछ और प्रकार के ऑब्व्यू, कुछ और प्रकार की डेफिनेशन सीखने वाले हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो डेफिनेशंस मैं आपको सिखाने वाला हूं, ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन सी डेफिनेशन कब पूछी गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट लेक्चर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका नाम है लाम्बिक ऑब्व्यू या लंबकोणीय ऑब्व्यू। ध्यान दीजिए, इस ऑब्व्यू का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? लाम्बिक ऑब्व्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे? लाम्बिक ऑब्व्यू, या इसको हम बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स लंबकोणीय ऑब्व्यू। लंबकोणीय, नोट्स बनाते चलिएगा सभी लोग। लंबकोणीय ऑब्व्यू, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इंग्लिश में इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डियर स्टूडेंट्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आइए समझते हैं कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन उसके पहले डियर स्टूडेंट्स आपको हम ये बता दें कि ये BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी की तरफ से 2008 और साथ ही साथ 2014 दो बार ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। सो आप समझ पा रहे होंगे कि ये डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप लोग अपनी नोट्स में, अपनी कॉपी में भी राइट करेंगे। तभी जब आपके एग्जाम के टाइम आएगा तो उस समय आपको मेरी सारी बातें याद नहीं रहेंगी। आपकी वही जो नोट्स होगी वो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स कि ये लंबकोणीय ऑब्व्यू क्या होता है। ध्यान से समझिएगा परिभाषा। कहते हैं कि यदि कोई ऐसा वर्ग ऑब्व्यू हो कि कैसा हो, A इंटू ए डैश करो या A डैश इंटू ए करो, इसकी वैल्यू आई आए। ठीक, तो इस प्रकार के ऑब्व्यू को लंबकोणीय या लाम्बिक ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक है, तो ए को लाम्बिक या लंबकोणीय, जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक, कहते हैं। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा और अच्छे से। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ए हमारे पास कोई वर्ग ऑब्व्यू है, तो अगर हम उस वर्ग ऑब्व्यू का ट्रांसपोज निकालें, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है। जब किसी भी ऑब्व्यू के पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो हमको उसका ट्रांसपोज मिलता है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब किसी वर्ग ऑब्व्यू को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए, या ट्रांसपोज पहले मतलब क्रमबिन में भी होगा, और हमें आई प्राप्त हो। आई का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम लोग तत्समक ऑब्व्यू भी कहते हैं। तत्समक ऑब्व्यू किसे कहते हैं आपको बताया गया था डियर स्टूडेंट्स? ऐसा ऑब्व्यू जिसके विकर्ण अवयव 1 होते हैं, बाकी सारे अवयव 0 होते हैं, उसे हम तत्समक ऑब्व्यू कहते हैं। मीन्स जब हम किसी वर्ग ऑब्व्यू को उसके परिवर्त ऑब्व्यू से मल्टीप्लाई करें और उसी कोटि का अगर डियर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाए? तत्समक ऑब्व्यू मिल जाए, तो वह ऑब्व्यू जो होगा वो कौन सा ऑब्व्यू कहलाएगा? लाम्बिक ऑब्व्यू या लंबकोणीय ऑब्व्यू कहा जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको समझाता हूं कि कैसे होता है लाम्बिक ऑब्व्यू या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इक्वल टू एक एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, cos अल्फा ले लीजिए और ले लीजिए sin अल्फा, और उसके बाद
माइनस साइन अल्फा ले लीजिए और यहाँ कॉस अल्फा लीजिए। बस यही छोटा सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है। ए इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पर भी अल्फा ही लिखिए, सब जगह अल्फा या तो सब जगह थीटा। अब देखिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब यहाँ पर नाउ आप क्या करिए, अब आप ए डैश फाइंड करिए। जब आप ए डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, कॉस अल्फा आएगा, साइन अल्फा आएगा, फिर माइनस साइन अल्फा आएगा और कितना आएगा, कॉस अल्फा आएगा। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप चेक करिए, ए इंटू ए डैश को मल्टीप्लाई करिए या ए डैश इंटू ए करिए, दोनों केस में हमें ये 2 गुणे 2 कोटि का है, तो 2 गुणे 2 कोटि का एक तत्समक आव्यूह मिल जाना चाहिए। अगर 2 गुणे 2 का एक तत्समक आव्यूह हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारा ये जो ए होगा वो लांबिक या लंब कोणीय आव्यूह कहलाएगा। अब धीरे धीरे टॉपिक इंटरेस्टिंग हो रहा है, धीरे धीरे हम गहराइयों तक पहुंच रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, थर्ड सेमेस्टर की जो मैथमेटिक्स है, मीन्स अप्लाइड मैथ जो थर्ड है, अपने आप में दमदार, इसलिए दिमाग लगा करके समझिए, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स में बच्चों की बैग बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, आइए बात करते हैं नाउ, लेकिन आपकी नहीं लगेगी, टेंशन मत लीजिएगा, आप पढ़ते रहिए बस। नाउ ए इंटू ए डैश फाइंड करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस में साइन अल्फा, फिर लिखेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा। मल्टीप्लाई में हमारे पास कितना होगा, कॉस अल्फा, फिर होगा कितना, साइन अल्फा, माइनस में कितना, साइन अल्फा, फिर क्या हो गया, कॉस अल्फा। समझ में आई बातें। अब देखिए ए इंटू ए डैश जब आप करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, देखो कॉस का कॉस से होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, इसका इससे होगा तो क्या होगा, प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसी को लेके आके इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा बच्चों, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका होगा तो प्लस में हो जाएगा साइन अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसको पकड़िए, इसके साथ लेके आइए, इसके साथ करेंगे तो कितना होगा, माइनस साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, प्लस में होगा यहाँ पर साइन अल्फा इंटू में कितना, कॉस अल्फा। ठीक है, अब इसी को हम इसके साथ लेके जब आएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में हो जाएगा बच्चों कितना, कॉस स्क्वायर अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए ए इंटू ए डैश, यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ये दोनों कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। अब ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये भी 0 और ये भी 1, ये क्या है, देखो ये आई ही तो है, तत्समक आव्यूह तो है, क्योंकि विकर्ण अवयव इसके 1 है, बाकी सारे अवयव, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, इसलिए क्या है, एक तत्समक आव्यूह है। अभी तो आधी प्रक्रिया हो गई ना। अब क्या करिए, एक बार ए डैश इंटू ए करके भी देख लीजिए। ए डैश कितना है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ए कितना था, यहाँ पर शायद आपको नहीं दिखेगा, आई होप। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इरेज करता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसी को इरेज करता हूँ। यहाँ मैंने ए इंटू ए डैश फाइंड किया है, अब मैं ए डैश इंटू ए फाइंड करने चल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो आई आ गया है, फिर से हम जब ए इंटू ए डैश किए हैं ना, अब की बार ए डैश इंटू ए करके आपको दिखाते हैं कि वो भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, और यहाँ पर आई आएगा। आइए देखिए, ए डैश इंटू ए करेंगे तो ए डैश की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आपके पास है साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ए की वैल्यू लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, यही होगा ना। ठीक है, आइए मल्टीप्लाई करिए और देखिए क्या मिलेगा, ए डैश इंटू ए। अब जब इसको इसके साथ लेके जाओगे, देखो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ध्यान देना। इसको इसके साथ लेके जाओगे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा, फिर ये इसके साथ आएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आएगा। मल्टीप्लिकेशन आपको मैं सिखा चुका हूँ। इसको इसके साथ लेके आइएगा तो इसके साथ करोगे बच्चों तो आएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस में आएगा हमारे पास ये साइन अल्फा इंटू में कितना, कॉस अल्फा आएगा। फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो आपका मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस में मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्लियर है बातें। देखिए अब यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ए डैश इंटू ए इक्वल टू कितना है, 1 0 0 1। इसका मतलब ये भी क्या है, आई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं हियर, यहाँ पर आपने क्या देखा, ए इंटू ए डैश बराबर है ए डैश इंटू ए के, और ये बराबर आ रहा है आई के। अतः यहाँ पर ए क्या है बच्चों, ए जो है वो लांबिक या कह सकते हैं लंब कोणीय
या हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ गई बातें आप लोगों को? आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि लांबिक या लंबकोणीय आव्यूह क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपको समझ में भी आ गया। उसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल समझ लीजिए। हो सकता है एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए कि बताइए भैया, एक आव्यूह दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए कि ये लांबिक या लंबकोणीय आव्यूह है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, उसका परिवर्त निकालेंगे और उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रम बदल के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, एक तत्समक आव्यूह आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उससे यह प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया आव्यूह वो लांबिक या लंबकोणीय आव्यूह था। चलिए अगली हम बात करते हैं सम्मिश्र आव्यूह। इसको बोलेंगे मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, सम्मिश्र आव्यूह, ठीक, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। आप लोगों को बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया है, आई होप आपको याद होगा। आपको बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, जहां इस आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो इस फॉर्म का जब होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब जैसे 2 को भी हम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ये लेकिन क्या है, ये प्योर रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। ये सब चीज़ें हम लोगों से के साथ डिस्कस हो चुकी हैं प्रीवियस सेमेस्टर में। तो यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स की जो समिश्र संख्या है या जो सम्मिश्र आव्यूह है वो क्या है, कहते हैं कि एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके जो अवयव हों, आव्यूह के अवयव समिश्र संख्याएं हैं, वह सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। समझ रहे हो? एक ऐसा आव्यूह जिसके अवयव क्या हों, सम्मिश्र संख्याएं हों, क्या कहलाएगा? सम्मिश्र आव्यूह कहलाएगा। देखिए ध्यान से डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा आव्यूह, ध्यान देना, ऐसा आव्यूह जिसके अवयव, नोट कर लीजिएगा, जिसके अवयव क्या हों, सम्मिश्र संख्याएं हों। सम्मिश्र संख्याएं हो, क्या कहलाएगा? सम्मिश्र आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक, कहलाता है। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहलाता है। कैसा मैट्रिक्स? कॉम्प्लेक्स। जब उसके एलिमेंट्स जो होंगे, किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम लिख दें a इक्वल टू, सपोज करिए लिख दें 5 प्लस 2 आयोटा, और यहाँ आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा 2 प्लस आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, ये जो है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। और एक ऐसा मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, क्योंकि इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इसलिए इन सब को हम लोग क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। और देखिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, आयोटा लिखिए, 2 प्लस आयोटा लिखिए, 1 प्लस आयोटा लिखिए, -1 प्लस आयोटा, 5 लिख दीजिए, प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, है ना, ये लिख दीजिए। ये 3 गुणे 2 कोटि का एक क्या है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है ना। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, मीन्स कैसा आव्यूह है? सम्मिश्र आव्यूह है। क्लियर हो गई बातें? एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी कि भैया कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अर्थात सम्मिश्र आव्यूह किसे कहते हैं। ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या हों? कॉम्प्लेक्स नंबर हों, सम्मिश्र संख्याएं हों, इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे, सम्मिश्र आव्यूह बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। आइए अगला समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है संयुग्मी आव्यूह। अगला है संयुग्मी आव्यूह, समझते चलिएगा आराम से। संयुग्मी आव्यूह, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखिए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होता है? जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे सम्मिश्र आव्यूह से ही बनता है।
जैसे कोई सम्मिश्र आव्यूह ए है तो उसके जो एलिमेंट्स होंगे उनके संगत अवयवों के कॉन्जुगेट लिख दिए जाएं, तो जो आव्यूह मिलता है वो उसका संयुग्मी कहलाता है, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। ठीक है, नहीं वो उसका कॉन्जुगेट है, उसका ट्रांसपोज हमें करना पड़ेगा। किसी समित संख्या ए के अवयवों के संगत संयुग्मी अवयवों को बदलने से प्राप्त आव्यूह क्या कहलाएगा? प्राप्त आव्यूह संयुग्मी आव्यूह कहलाएगा, जिसे हम ए बार से दिखाएंगे, ए बार से। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। कहेंगे किसी, ध्यान देना, किसी सम्मिश्र आव्यूह के अवयवों के संगत संयुग्मी अवयव लिखने से उसका संयुग्मी आव्यूह प्राप्त होता है, जिसे ऐसे ए बार से प्रदर्शित करते हैं। ए बार से क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे ए इक्वल टू हमने लिख दिया 2 प्लस आयोटा, यहाँ लिख दिया 2 माइनस आयोटा, 5 प्लस आयोटा, है ना, और यहाँ पर हो गया आपके पास आयोटा। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, एक सम्मिश्र आव्यूह है। हम क्या करें कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उसका कॉन्जुगेट लिखें। जैसे 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट 2 माइनस आयोटा होगा, 5 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट 5 माइनस आयोटा होगा, 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट 2 माइनस था ना तो प्लस हो जाएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा। अब यही जो ए बार आपको दिख रहा होगा, ये ए बार जो है वो ए का क्या कहलाएगा? संयुग्मी कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा बच्चों? संयुग्मी कहलाएगा। इसी को इसका हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्जुगेट। इसका मतलब जो संयुग्मी मैट्रिक्स होगा, जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा, वो हमेशा किसका बनेगा? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ही बनेगा। जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होगा उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, और हम उसके जो एलिमेंट्स हैं मीन्स उसके जो अवयव हैं कॉन्जुगेट नंबर लिखे हुए हैं उन जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जब हम कॉन्जुगेट को लिख देंगे तब हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो उसका क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए हम बात करते हैं आगे की डियर स्टूडेंट्स। अगला है हमारा संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। संयुग्मी परिवर्त, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब यहाँ से जो मैट्रिक्स आपको इसके आगे बताएंगे वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। आगे के जो आव्यूह हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, अभी 3 टाइप्स के मैट्रिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। क्या है? संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। ठीक, जिसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये क्या होता है? जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, कोई सम्मिश्र आव्यूह है, तो उसका संयुग्मी लिखा जाए पहले और उस संयुग्मी का ट्रांसपोज कर दिया जाए। समझ रहे हैं? किसी दिए गए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का क्या लिखा जाए? पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिखा जाए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाए। तो उस सिचुएशन में जो हमारा मैट्रिक्स होगा, जो हमें प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे संयुग्मी परिवर्त आव्यूह। ठीक है, समझ रहे हैं? सम्मिश्र आव्यूह ए के संयुग्मी आव्यूह, ध्यान दीजिएगा, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। सम्मिश्र आव्यूह ए के संयुग्मी
आव्यूह के परिवर्त आव्यूह को ए का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहेंगे। संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट भी है ये। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। इसे डियर स्टूडेंट जो है, इसे ऐसे ए बार तो था, इसके ऊपर डैश लगा दिया जाए, ठीक, या इसको ए बार लगा के उसके ऊपर टी लगा दिया जाए, या इसको ए की पावर स्टार या इसको ए की पावर थीटा से डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये सब के सब संयुग्मी परिवर्त आव्यूह, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से, समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ए इक्वल टू हमारा एक कोई मैट्रिक्स है, 5 प्लस आयोटा है, 2 माइनस आयोटा है, 1 प्लस आयोटा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर फिर लिखा हुआ है 2 आयोटा लिखा हुआ है, सही है। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का जब कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए कॉन्जुगेट लिखिए, 5 प्लस आयोटा, यहाँ 5 माइनस आयोटा, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस आयोटा, यहाँ 1 माइनस आयोटा और यहाँ हो जाएगा -2 आयोटा। इतनी बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स था, इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का हमने क्या लिखा? कॉन्जुगेट लिखा। अब इस कॉन्जुगेट का ए बार का हम ट्रांसपोज निकालें। ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? 5 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और क्या मिलेगा? -2 आयोटा। यही है क्या संयुग्मी परिवर्त आव्यूह किसका? ए का संयुग्मी परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। आर करके आप इसको ए टू द पावर थीटा, आर इसको ए स्टार से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे और ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? 5 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, 2 प्लस आयोटा और -2 आयोटा के इक्वल होगी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक मेथड तो ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपसे संयुग्मी परिवर्त आव्यूह की डेफिनेशन पूछ ली जाए, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए। अगली बात ये हो सकती है कि आपको एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जैसे ये उसने दे दिया और आपसे पूछे कि इसका आपको क्या निकालना है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? नाम से क्लियर है ना, कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। मतलब पहले क्या निकालो? जो मैट्रिक्स गिवन है उसका क्या निकालो? कॉन्जुगेट निकालो। और कॉन्जुगेट निकालने के बाद उसे क्या करो? ट्रांसपोज कर दो। इस प्रक्रिया के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसको ए की पावर थीटा या ए स्टार से हम लोग दिखाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उसी को हम लोग बोलेंगे। डाउट्स क्लियर? ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब इसी के आधार पर ध्यान दिया स्टूडेंट, संयुग्मी परिवर्त आव्यूह के आधार पर ही 2 इंपॉर्टेंट आव्यूह और आपको बताने चल रहे हैं। एक है हर्मिटियन आव्यूह, हर्मिटियन मैट्रिक्स, और एक दूसरा होता है बच्चों विषम हर्मिटियन मैट्रिक्स। और ये दोनों के दोनों मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिटियन मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, हर्मिटियन आव्यूह क्या होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर आज का ये हो रहा है और आप लोगों के कहने पर मैंने लेक्चर के टाइम को भी इंक्रीज कर दिया है। 30 मिनट के लेक्चर को उठा करके मैंने 40 मिनट का लेक्चर बना दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों का इंगेजमेंट मुझे दिक्कत लगता है। इंगेजमेंट का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि आपके साथ मैं कभी स्क्रीन शेयर करूंगा, आप देखिएगा कि जब मैं 40 मिनट का लेक्चर बनाता तो उस पर 6 to 7 मिनट का एवरेज आता है। कितना दुख की बात है। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो पूरे लेक्चर को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा है,
उनकी संख्या ज़्यादा है जो कंप्लीट लेक्चर को नहीं देखते हैं। कुछ लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता होगा कितना लेक्चर हुआ है, तो ऐसे में लगता है कि हमारी मेहनत खराब जा रही है। लेकिन ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कर रहे हैं अच्छे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन समय पर करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स हर्मिटियन ऑब्यूब। हर्मिटियन ऑब्यूब, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक, हर्मिटियन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर हम किसी ऑब्यूब का संयुग्मी परिवर्ताव्यूह ज्ञात करें, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करें और हमको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम उस ऑब्यूह ए को हर्मिटियन मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे। कम समझ में आई होगी बात, आइए समझाते हैं। कहते हैं कि यदि ए कोई, ठीक है, यदि ए कोई ऐसा सम्मिश्र ऑब्यूह हो कि, देखो कैसा सम्मिश्र ऑब्यूह हो कि ए बार का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए थीटा की वैल्यू ए के इक्वल हो जाए, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं ए स्टार की वैल्यू ए के इक्वल हो जाए। तो इस सिचुएशन में तो हमारा ये जो ए होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ए होगा, यह ए क्या कहलाएगा? हर्मिटियन ऑब्यूह कहलाता है। हर्मिटियन ऑब्यूह कहलाता है, मीन्स दिस मैट्रिक्स इज नोन एज हर्मिटियन मैट्रिक्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूं। एक हर्मिटियन मैट्रिक्स मैं आपको लेकर के दिखाता हूं। इसमें कुछ नोट पॉइंट ध्यान रखो जिससे आपको एग्जाम्पल लिखने में आसानी होगी। जो हर्मिटियन मैट्रिक्स होगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर उसका जो विकर्ण अवयव होंगे वो हमेशा वास्तविक होंगे। विकर्ण अवयव वास्तविक होंगे, इस चीज को ध्यान रखिए। एग्जाम्पल लिखने का तरीका क्या होंगे? अवयव वास्तविक होंगे यहां पर। और दूसरी चीज है कि विकर्ण अवयव के जो ऊपर नीचे के अवयव होंगे वो एक दूसरे के संयुग्मी लिखे जाएंगे। देखिए ध्यान से, अगला नोट पॉइंट लिखिएगा, विकर्ण अवयव के ऊपर नीचे के अवयव संयुग्मी होंगे। ऐसा अगर हम लिखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं इसको आपको एज अ ट्रिक यूज करना है, क्योंकि जब हर्मिटियन मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिखने के लिए आता है तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को नहीं लिख पाते क्योंकि वो कंफ्यूज होते हैं। तो अगर इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा ऐसा लिख पाएंगे। आइए समझाते हैं आप लोगों को। जैसे ए इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, सिंपल सा, देखो जो इसमें है वही हम ले लेते हैं। जैसे 1 ले लिए और यहाँ ले लिए बच्चों, मान लो 2 माइनस आयोटा लिख दिए और यहाँ हमने लिख दिया 3 माइनस 4 आयोटा। ठीक, अब यहाँ जो लिखोगे इसी का कॉन्जुगेट 2 प्लस 3 आयोटा लिखो और यहाँ इसे 5 लिख दिए। अब यहाँ कोई नंबर लिखो, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 4 प्लस 5 आयोटा लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद इसका कॉन्जुगेट यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे ये इसका कॉन्जुगेट 3 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा यहाँ लिखोगे और इसका कॉन्जुगेट यहाँ 4 माइनस 5 आयोटा यहाँ लिखोगे और यहाँ कोई भी नंबर जैसे हम मान लो 0 लिख दिए। अब देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल को लिखते समय क्या ध्यान दिया, जो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं इसको हमने रियल नंबर लिखा है। बाकी डायगोनल्स के ऊपर नीचे के जो एलिमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, जो बदलते हैं, उसको हमने क्या लिखा है, समान लिखा है लेकिन कॉन्जुगेट लिखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका हम लोग निकालेंगे संयुग्मी परिवर्त ऑब्यूह, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो उसके लिए पहले कॉन्जुगेट निकालना होगा।
नाउ अब आप क्या करिए, पहले ए बार निकालिए। जब ए बार आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 2 प्लस 3 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा, समझते चलिएगा आराम से ध्यान से, और यहाँ 5 ही रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा, यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा, यहाँ 4 प्लस 5 आयोटा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 0। ये क्या मिला आपको, ए बार मिला। अब क्या करोगे, नाउ आपको क्या चाहिए, ए स्टार चाहिए या ए थीटा चाहिए। कैसे निकलेगा ये, ए बार का ट्रांसपोज निकाला जाएगा। तो आइए निकालिए और देखिए कितना मिलेगा। इसको जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ 2 माइनस 3 आयोटा, यहाँ 3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है, और यहाँ आएगा 2 प्लस 3 आयोटा, और यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और यहाँ आएगा 3 प्लस 4 आयोटा, यहाँ आएगा 4 माइनस 5 आयोटा, यहाँ आपका आएगा 0। अब आप देखिए क्या यही आप भी आपको मिल गया, ए ही मिल गया, चेक कर लीजिए। तो यहाँ आपने क्या देखा कि ए स्टार जो है वो ए के क्या आ गया, बराबर। तो जब बराबर आ गया तो इस ए को हम लोग क्या बोलेंगे, हर्मिटियन आव्यूह, ठीक है, हर्मिटियन मैट्रिक्स के नाम से इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। आपको हम बता दें डियर स्टूडेंट्स कि ये इसका एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन 2008 में BTE बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी की तरफ से 2008 में और 2013 में ये डेफिनेशन पूछी जा चुकी है। डेफिनेशन तो लगभग सारे स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, उनमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, वो एग्जाम्पल नहीं लिख पाते हैं। तो एग्जाम्पल लिखने के लिए क्या सावधानी बरतनी है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उन्हें आपको रियल नंबर लिखना है, उसके ऊपर और नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे उनको कॉम्प्लेक्स लिखिएगा, बस एक दूसरे का कॉन्जुगेट लिख दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। समझ में आई बातें। चलिए अब हम लोग समझेंगे बच्चों, अगला होगा विषम हर्मिटियन आव्यूह, जिसको बोलेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। और आइए उसमें समझते हैं उसकी क्या कंडीशन होती है और उसके एग्जाम्पल को हम लोग कैसे राइट करेंगे, उसके एग्जाम्पल को डियर स्टूडेंट्स हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। हर्मिटियन मैट्रिक्स हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, विषम हर्मिटियन आव्यूह, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है, विषम हर्मिटियन आव्यूह, जिसको हम बोलेंगे स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। विषम हर्मिटियन आव्यूह, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब यहां समझो, अच्छा ये कंडीशन हमेशा वर्ग आव्यूह में ही निकलेगी, क्योंकि वर्ग आव्यूह में ही क्या होगा, लीडिंग डायगोनल होगा, तो वहीं से बनेगा, ध्यान रखिएगा। यहां बोलेंगे यदि ए कोई ऐसा सम्मिश्र वर्ग आव्यूह हो कि, कैसा हो, ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए हो जाए, ऐसे भी कर सकते हैं। आर ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, ऐसे भी कह सकते हैं। आर ए बार का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ए विषम सममित कह रहे हैं, विषम हर्मिटियन आव्यूह कहलाता है। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब इसका एग्जाम्पल हमें लिखना है, ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको या तो काल्पनिक रखा जाएगा या तो डियर स्टूडेंट्स उनको 0 रखा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लिखते समय आप 0 लिखेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और देखिए एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल लिख के आपको समझाते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर था आज का डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देखिए जैसे ए इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स लिख दें, सपोज करिए यहाँ 0 लिख दीजिए, यहाँ लिखिए 2 प्लस आयोटा, यहाँ लिखिए 2 माइनस आयोटा, लेकिन सामने माइनस लगा दीजिए। ठीक,
और यहाँ 0 लिखिए, बस हो गया। ये कितनी कोटि का हो गया? द्वितीय कोटि का होगा। एग्जाम्पल में द्वितीय कोटि का लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ और यहाँ का जो अवयव लिखेंगे वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट लिखेंगे, लेकिन साइन उसका चेंज कर देंगे, प्लस या माइनस वहाँ पर लगा देंगे। आइए इस एग्जाम्पल की हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। हियर ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम ए बार निकालेंगे तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? 0 आएगा, 2 माइनस आयोटा आएगा। यहाँ माइनस से कोई फर्क नहीं, यहाँ 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई? और यहाँ क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इस ए बार का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 माइनस 2 प्लस आयोटा मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और यहाँ आपको 2 माइनस आयोटा और यहाँ पर 0 मिलेगा। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लूँगा। तो ए बार का ट्रांसपोज जब माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स? यहाँ आपका आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। और जब यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस लग जाएगा, -2 माइनस आयोटा आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये देखो किसकी वैल्यू हो गई? माइनस कॉमन लिया गया, किसकी वैल्यू हो गई? ए की वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए हियर क्या हो रहा है, ए बार का जो ट्रांसपोज निकाले हैं वो ए के क्या आ गया? इक्वल आ गया। आर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ए स्टार जो है वो ए के इक्वल आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा ए है वो क्या है? विषम। क्या है? विषम हर्मिटियन। हर्मिटियन क्या है? आव्यूह है। ठीक है, विषम हर्मिटियन आव्यूह है। ये डियर स्टूडेंट्स था इसके एग्जाम्पल लिखने का तरीका, इसको ध्यान रखने का तरीका। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सारी की सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर समझ में आई होंगी और सारे टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी डियर स्टूडेंट्स एक लेक्चर और होगा, उसमें कुछ टॉपिक्स के बारे में हम और डिस्कस करेंगे। देन हम एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब आपकी ये फर्स्ट एक्सरसाइज मीन्स चैप्टर फर्स्ट डियर स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी तक ये आज का 7वां लेक्चर था। 7 लेक्चर आपके मैट्रिक्स में हो चुके हैं। आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं ये सभी लोगों से जानना चाहूँगा कि ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सभी के सभी मतलब 7 के 7 लेक्चर को वॉच किया है, साथ ही साथ आपकी जो नोट्स है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? कंप्लीट है। अगर आपकी नोट्स बेहतर तरीके से कंप्लीट है तो आप मुझे उसकी पीडीएफ सेंड करिए। देखते हैं किन स्टूडेंट्स ने हमारे कितना अच्छा बनाया है। अगर आपकी पीडीएफ मुझे अच्छी लगी तो मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। डायरेक्ट बात का मतलब ये है कि आप मुझसे डायरेक्ट बात कर पाएंगे। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत होगी, जिस लायक मैं हूं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो प्रीवियस ईयर ऐसा किए थे तो मैं उनके डायरेक्ट टच में हूं। उनका डायरेक्ट मैसेज मीन्स उनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो मुझसे डायरेक्ट बात कर लेते हैं। तो ये मैं एक लालच नहीं दे रहा हूँ, एक उत्साह दे रहा हूँ आपको कि अपनी पीडीएफ बनाइए और मुझे आप इंस्टा पे सेंड करिए। इंस्टा पे कैसे? आप वहाँ पर DD मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ना, मैथमेटिकल सॉल्यूशन सर्च करिए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ पर आप क्या करिए, जो आपने कॉपी बनाई उसका पीडीएफ बढ़िया से बनाइए और उसमें जो कुछ भी आपने लिखा है उसको हमारे पास सेंड कीजिए। मैं उसको देखता हूँ कि आप लोग इस समय किस जुनून के साथ, किस मेहनत के साथ लगे हुए हैं। मीन्स जो मेहनत मैं आप लोगों से आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उसका कितना रिस्पांस मुझे मिल रहा है, मुझे यह जानने का शायद पूरा अधिकार है। इसके अतिरिक्त डियर स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो कमेंट सेक्शन में यह भी जानना चाहूँगा, ऐसे हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है। अगर मैथ्स की बुक अवेलेबल नहीं है, कई सारे बच्चे बोलते हैं सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए। देखो पीडीएफ सेंड तो कर दें, उससे मात्र एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, मात्र एक संतुष्टि मिलती है। बुक से पढ़ने का अलग तरीका अपना होता है, पीडीएफ से पढ़ने से कुछ अलग का वो होता है। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप बुक परचेज कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगी। बुक कौन सी लीजिए? जो आपके यहाँ लग रही हो वो बुक आप लोग ले लीजिए। मैं जो कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा, जो रूल आपको बताऊंगा, अगर उन रूल को आप लोग फॉलो करेंगे, उन कंसेप्ट को आप लोग समझेंगे तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग सॉल्व ना करें। बाकी मैं अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता है, आपके पास दूसरे राइटर की बुक है जिससे मैं सॉल्व कराता हूँ, वो आप लोगों को चाहिए, तो आप जो है
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।